हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और अंडररेटेड मूवी जेम तितली। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.4। इस मूवी का मेन कैरेक्टर का नेम है तितली। वो अपनी फैमिली से फ्री होना चाहता है क्योंकि उसकी फैमिली क्रिमिनल है। ये एंड तक स्ट्रगल करके अपनी फैमिली से फ्री हो पाएगा या नहीं, या कैसे अपनी फैमिली को सही ट्रैक पर ला पाएगा, यही इस मूवी में दिखाया गया है। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्टिंग में तितली अपने एक फ्रेंड पिंटू के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आया है। पिंटू यहाँ इसको पार्किंग की जगह दिखाने लाया है। तितली का ड्रीम है कि इसका खुद का एक पार्किंग एरिया हो जहाँ से ये अर्न कर पाए, पर पिंटू ने इसके लिए 3 लाख रुपए मांगे, जबकि तितली को इसने पहले 2,70,000 बोले हुए थे। तो तितली के पास अभी इतना नहीं है, इसलिए ये उदास होकर वापस अपने घर आ गया। घर पे तितली की भाभी संगीता अपनी बच्ची के साथ आई हुई है। आज इस बच्ची का बर्थडे है, तो तितली का बड़ा भाई विक्रम बहुत खुश है, पर संगीता बच्ची पर उसके फादर का साया भी नहीं चाहती क्योंकि विक्रम एक वायलेंट आदमी है। ये दोनों अलग रहते हैं। अभी विक्रम की एक डिलीवरी करने वाले के साथ बहस हो गई और उसको मारना स्टार्ट कर दिया इसने। तो संगीता ये देखकर अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली गई बिना बर्थडे सेलिब्रेट कराए। तितली विक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इसको ही चोट आ गई। इनके घर पे तितली के फादर भी हैं, जो अपने दोनों बड़े बेटों के कारनामों से बहुत प्राउड फील करते हैं और घर पे उनके ही पैसों का खाते हैं। नाइट में तितली अपने भाइयों से 30,000 एक कोर्स की फीस के लिए मांग रहा है। कोर्स मैकेनिकल का है, कंप्लीट होने पर अपना गैराज खोल सकते हैं। उसमें काफी पैसा है। इतने पैसे इनके लिए अफोर्ड करना बहुत ही हार्ड है। विक्रम तो हमेशा गुस्से में रहता है, तो तितली को सुना दिया कि पहले खुद कमा। तितली का दूसरा भाई बावला ये तितली के सपोर्ट में है और उसको प्यार भी करता है। ये लोग अपना जनरल स्टोर खोलने वाले थे, तो अभी बावला के बोलने पर उसके पैसे तितली को दे दिए। अब ये लोग नाइट में अपने काम पर गए। तितली का काम होता था गाड़ी को रोकना और फिर दोनों भाई उस गाड़ी को लेकर भाग जाते थे। आज भी यही हुआ, पर गाड़ी नहीं रुकी, तो दोनों भाई ने अपना स्कूटर उस गाड़ी के आगे लगा दिया और फिर ड्राइवर को बहुत मारा। उसके बाद ये इन्हें लूट कर गाड़ी को लेके भाग गए। गाड़ी को तितली ड्राइव कर रहा है सीखने का बहाना बनाकर, और फिर इसने अपने गैराज जाने की बजाय पुलिस चेक पोस्ट की साइड गाड़ी मोड़ दी। बावला और विक्रम इसको रोकते रहे, पर तितली तो पुलिस के पास जाने ही वाला था। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और चेक पोस्ट पर खड़े पुलिस वाले इनकी साइड इनको पकड़ने आए। तब तितली ने अपना बैग लेकर भागने की कोशिश की, पर तीनों भाई पकड़े गए। पुलिस स्टेशन में इनको छुड़ाने इनका बॉस आया। ये पुलिस वाले को रिश्वत देकर इनको बचा लिया। पर आज तितली 3 लाख लेकर पार्किंग वाली जगह खरीदने जा रहा था। इसके बैग से वो पैसे चोरी हो गए। तितली जानता है कि इसका बैग पुलिस ने जब्त किया था, तो पैसे उन्होंने ही निकाले होंगे। तो ये यहाँ पे फाइट करने लगता है कि अपने पैसों के लिए। पुलिस वालों ने इसको एक भी पैसा नहीं दिया और उल्टा मारना स्टार्ट कर दिया, जी बोलकर कि इसमें कोई पैसा नहीं था। अब ये लोग घर आए। घर पे विक्रम ने तितली को मारना स्टार्ट कर दिया। इसको ट्रस्ट हो गया था कि तितली के पास 3 लाख थे, बट आए कहाँ से और करने क्या वाला था ये? इतने पैसों में तो इनकी लाइफ अच्छी हो सकती थी। अब तितली सच बता दिया कि ये मेरठ में पार्किंग खरीदने जा रहा था। इसको नहीं रहना इस नर्क में इन लोगों के साथ। विक्रम बहुत इमोशनल हो गया कि 30,000 लेने के टाइम तितली बोला था कि साथ में गैराज खोलेंगे, और अब पैसे लेकर भाग रहा था। आज भी बावला तितली की ही साइड लेकर विक्रम को रोकने को बीच में आया, तो विक्रम ने बावला को ही थप्पड़ मार दिया। फिर बावला विक्रम को एडवाइस देता है कि तितली की शादी करा देते हैं, इसके ऊपर वाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो घर छोड़कर भागने का नहीं सोचेगा। और अगर इनकी गैंग में लेडी आ जाती है तो इनके लिए लोगों को लूटना और इजी हो जाएगा। विक्रम मान गया। नेक्स्ट डे ही ये लोग नीलू के घर उससे रिश्ता पक्का कराए। इन लोगों ने नीलू के फादर से सिवाय एक डाइनिंग टेबल के कुछ नहीं मांगा, पर उन्होंने नीलू के नाम पर 2.5 लाख की FD करा दी। नीलू इस रिश्ते से खुश नहीं थी, फिर भी इसने शादी कर ली। अब नाइट में तितली ने नीलू के फोर्सफुली क्लोज जाने का ट्राई किया, बट नीलू ने इसे अपने पास नहीं आने दिया। ये फर्स्ट नाइट ही फाइट करके अलग अलग सोए। नेक्स्ट डे से फैमिली में सब नॉर्मल हो गया है। नई बहू की हर कोई केयर कर रहा है। फिर विक्रम ने नीलू और तितली को एक कार खरीदने भेजा। ये आज कार की टेस्ट ड्राइव करने आए हैं, पर इनकी कंपनी टेस्ट ड्राइव नहीं कराती। ऊपर से ये लोग तितली के एड्रेस वगैरह की डिटेल मांगने लग गए, तो नीलू ने इनसे फाइट की और टेस्ट ड्राइव अरेंज करा ली। बट फिर तितली टेस्ट ड्राइव के बहाने से गाड़ी को अपने भाइयों के पास ले गया। ये इन लोगों का न्यू प्लान था गाड़ी लूटने का। यहाँ विक्रम ने उस कंपनी के बंदे के सर पर हथौड़े से बहुत मारा, बहुत ज्यादा। नीलू ये सब देखकर बहुत डर गई थी। ये अपने घर जाने को रो रही है। नीलू का गाड़ी में ही ये सब देखकर टॉयलेट निकल गया। फिर विक्रम ने उस बंदे को रोड पर फेंक दिया और नीलू को बावला ने पकड़ा।
ये लोग नीलू को अपने घर ले गए और कमरे में बंद कर दिया। नाइट में जब तितली नीलू को खाना देने गया तो नीलू बस होपलेसली तितली को देख रही थी, ये कुछ नहीं कर सकती थी। तो इन तीनों को लगने लगता है कि मॉर्निंग तक नीलू और शांत हो जाएगी, तब उससे अपने धंधे की बात करके अपनी गैंग में मिलाएंगे। नाइट में तितली को एक ड्रीम आता है, ये पिंटू उस ब्रोकर को एक कंस्ट्रक्शन वाली जगह ढूंढ रहा है और ऊपर से इसके दादा का फोटो गिर रहा है। तितली अपनी पार्किंग वाली जगह की बात करने को जल्दी जल्दी से ऊपर उस फोटो पर ही पैर रख कर जा रहा है। अभी ड्रीम खुलने पर तितली ने देखा कि नीलू रूम में है कि नहीं, वो भाग गई। ये नीलू को रोकने उसके पीछे भागता है। नीलू बताई कि ये प्रिंस को लव करती है। फैमिली के प्रेशर में प्रिंस ने शादी कर ली थी, पर जल्द ही उनका डिवोर्स होने वाला है। तब तक नीलू कहीं भी रह लेगी पर इनके साथ नहीं रहेगी। नीलू की भी फोर्सफुली शादी कराई गई थी। तितली बोलता है कि अगर जाओगी तो पुलिस पीछे आएगी, बाहर कहीं रहेगी तो प्रिंस के फादर ही ना इसे जान से मरवा दे। तो जब तक प्रिंस का डिवोर्स नहीं हो जाता ये तितली के घर पर रह सकती है, वहाँ इसको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। बदले में तितली इससे 3 लाख मांगता है। नीलू के पास 2.5 लाख की एफडी ही है, तो जिस दिन प्रिंस और नीलू मिल जाएंगे ये वो पैसे तितली को दे देगी। अब ये वापस घर आ गए। मॉर्निंग में तितली विक्रम को बताता है कि नीलू किसी को कुछ नहीं बोलेगी, इसने नीलू को मना लिया है। फिर तितली नीलू को मार्केट का सामान लाने के बहाने से बाहर ले गया, ये प्रिंस से मिलाने जा रहे हैं। रास्ते में नीलू तितली के नेम के ऊपर क्वेश्चन करती है कि ऐसा नाम क्यों रखा। तितली बताते है कि इसकी मॉम को 2 बेटे होने के बाद एक बेटी चाहिए थी, बेटी तो नहीं हुई तो तितली नाम रखकर ही काम चला लिया। फिर ये प्रिंस के ऑफिस आ चुके हैं। प्रिंस बाकी लोगों के सामने नीलू से अनजान बनकर मिला, बट फिर फ्लैट दिखाने के बहाने से ये लोग अकेले हुए। यहाँ नीलू और प्रिंस दोनों इंटीमेट भी हुए और तितली बाहर बैठा रहा, कुछ नहीं किया। फिर ये वापस घर आ गए। घर पे संगीता अपने साथ लॉयर को लेके आ गई है। ये नीलू को अपने झुमके गिफ्ट कर देती है। आज संगीता विक्रम को तलाक देने आई है। 1 ईयर से ये लोग साथ नहीं रह रहे हैं और 1.5 साल से इनके बीच कोई रिलेशन भी नहीं है, तो अभी इनका डिवोर्स हो सकता है। संगीता ने तलाक के बाद 5 लाख मांगे और बच्ची के नाम जो भी इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा निकलता है वो। बट विक्रम अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता था, ये बहुत हर्ट हो चुका है, ना ही इसके पास इतने पैसे हैं, तो ये डिवोर्स देने से मना किया। तब लॉयर बताती है कि इसके पास विक्रम की मार पिटाई वाली रिकॉर्डिंग है जिसमें विक्रम संगीता को बहुत मारा करता था। अगर विक्रम डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करता तो ये लोग कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट के डर से विक्रम ने पेपर्स पर साइन कर दिया, बट अब प्रॉब्लम है कि 1 मंथ में 5 लाख कहाँ से आएंगे। विक्रम रो रहा है और नीलू से प्रॉमिस करने को बोल रहा है कि ये तितली के साथ ऐसा कभी ना करे। अब इनका बाप इन्हें आइडिया देता है कि नीलू की एफडी से पैसे निकाल लो, उनसे संगीता को पे कर देना, बट विक्रम ऐसा नहीं करना चाहता। तितली और नीलू भी डर गए कि कहीं विक्रम वो पैसे न मांग ले। तितली तो उनके लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है कि नेक्स्ट डे संगीता के पास उससे हेल्प मांगने गए। संगीता अभी अपने फ्रेंड सूरज के साथ रह रही है, मे बी सूरज संगीता से शादी करेगा। अभी तितली संगीता को बोलता है कि 5 लाख के लिए विक्रम को थोड़ा और टाइम दे दे। 1 मंथ में वे अरेंज नहीं कर पाएंगे। अगर टाइम नहीं दिया तो विक्रम नीलू के पैसे ले लेगा, जबकि नीलू वो पैसे अपनी स्टडीज के लिए सेव कर रही है। पर संगीता ने टाइम नहीं दिया। ये तितली को टॉन्ट करती है कि अब तुझे अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है, तब तो तू चुप था जब विक्रम इसे मारा करता था, तब तो इसके बाप ने भी कुछ नहीं किया जो 100 झूठ बोल के संगीता से विक्रम की शादी कराया था। अगर ये पैसे नहीं लेगी तो बच्ची की केयर कैसे करेगी, उसको स्कूल नहीं भेज पाएगी। संगीता इनकी फैमिली से बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये तो हेल्प नहीं करने वाली। अब ये वापस घर आए। यहाँ नीलू तितली को बोल रही है कि प्रिंस का बर्थडे है तो उसके घर सरप्राइज गिफ्ट दे आए, बट तितली ने मना कर दिया। ये नीलू को खुद गिफ्ट देने को बोल रहा है, तो नीलू इसको टॉन्ट करती है कि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो कहीं इसके पैसे ही ना अटक जाए। तितली को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है। ये नीलू को हर्ट करता है और दोबारा ऐसे बिहेव करने से मना करता है। फिर नेक्स्ट डे तितली प्रिंस के घर उसको गिफ्ट देने चला गया। यहाँ इसने देखा कि प्रिंस अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, उसकी एक बेटी भी है और प्रिंस अपनी वाइफ को भी लव करता है। जबकि नीलू ने तितली को बताया था कि प्रिंस को आज तक बेबी नहीं हुआ है, वो हेट करता है अपनी फैमिली को। तो ये सब देखकर तितली समझ गया कि प्रिंस नीलू को धोखा दे रहा है, ये उसका सेक्सुअली फायदा उठा रहा है। बस इसके सारे प्रोमिसेस झूठे हैं, ना ही ये कभी अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा। अब प्रिंस ने भी तितली को देख लिया था तो ये तितली को मनाने गया कि तितली नीलू को ये सच ना बताए वरना नीलू हंगामा कर देगी और सब खत्म हो जाएगा। बट तितली इसकी बात नहीं सुनता। तो प्रिंस बोलता है कि नीलू को सच बताकर इसका कोई फायदा नहीं है, नीलू फिर इसको पैसे क्यों देगी। बट अगर ये सच छिपा लेता है तो प्रिंस
प्रिंस नीलू को बोलकर इसे पैसे दिलवा देगा। नीलू ने इसी के बोलने पर तितली से शादी की थी तो इसी के बोलने पर पैसे भी दे देगी। तितली मान गया और इसने नीलू को कुछ नहीं बताया। आगे भी प्रिंस नीलू का ऐसे ही फायदा उठाता रहा और तितली कुछ नहीं किया। फिर एक डे नीलू ने अपनी ज्वेलरी विक्रम को दे दी। तितली समझ गया कि ये जल्द ही नीलू से पैसे भी मांग लेंगे, तो तितली ने एक रास्ता निकाला। ये नीलू का राइट हैंड तोड़ देगा ताकि विक्रम अगर इससे पैसे निकलवाने को साइन कराना चाहेगा भी तो भी नीलू नहीं कर पाएगी। पर नीलू अपना हाथ नहीं तोड़वाने वाली। तब तितली ने इसको अपनी बातों में फंसाया कि अगर विक्रम ने पैसे ले लिए तो ये कभी प्रिंस से नहीं मिल पाएगी। प्रिंस से मिलने को इसे अपना हाथ तोड़वाना ही पड़ेगा। नीलू मान गई। अब तितली ने पहले नीलू से एफडी के पेपर्स पर साइन लिया और फिर इसके हाथ में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया ताकि नीलू को हाथ टूटने पर पेन ना हो, और फिर हथौड़े से नीलू का हाथ तोड़ दिया। अब ये डॉक्टर के पास प्लास्टर कराने गए। तितली ने स्कूटर एक्सीडेंट का बहाना बनाया था। तितली ने खुद की बॉडी पर भी थोड़ी चोट लगाई थी। अब विक्रम अपनी गैंग के साथ अगेन अपने बॉस के पास गया और काम मांगने को, क्योंकि इसको तो अर्जेंट पैसे चाहिए, नहीं तो संगीता इसे जेल करा देगी। तब इसने एक आदमी के बारे में बताया जो कल को 1 करोड़ रुपए लेकर आने वाला है। इन तीनों भाइयों को उसको जान से मारना है और वो पैसे लेकर आना है। 80 लाख ये रख लेगा और 20 लाख इन भाइयों को दे देगा। इन्होंने इससे पहले कभी किसी का मर्डर नहीं किया था, पर ये जान लेने को भी मान गए। घर पे नीलू ने इस बार उन गुंडों के साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये प्रिंस को कॉल करके सब बताने वाली थी, तो तितली इसे हर्ट करके डराने धमकाने का ट्राई करता है ताकि नीलू डर जाए और किसी को कुछ ना बताए। बट अब नीलू डरकर किसी की जान तो लेने में इन भाइयों की हेल्प नहीं करने वाली थी। नीलू तितली की धमकियों से नहीं डरी। ये रेडी है अगर तितली इसे जान से भी मार दे तो। अब तितली नीलू को बताता है कि ये भी इस नर्क से निकलना चाहता है। ये भी नीलू के जैसे ही यहाँ पे फंसा हुआ है। ये नीलू की हेल्प करेगा प्रिंस के पास जाने में। और फिर तितली ने इससे फोन लिया और झूठ बोला कि प्रिंस ने इसको कॉल करने से मना किया है। कोई कॉल उठा लिया तो लड़की की वॉइस सुनकर शक हो जाएगा। ये प्रिंस से बात करेगा और नीलू को उस चोरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब तितली फोन लेकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आकर नीलू को बोलता है कि बात हो गई, कल को प्रिंस इसे लेने आने वाला है। अब उस बॉस ने इन भाइयों के घर गन भी पहुंचा दी। नेक्स्ट डे तितली नीलू को बैंक ले गया। नीलू ने अपनी एफडी से पैसे निकालकर तितली को दे दिए। अब तितली ने एक शॉप से कॉल करके पुलिस को बता दिया कि आज रोड पर 2 बॉयज 1 करोड़ लूटने वाले हैं, रोक सको तो रोक लो। तितली नहीं चाहता कि जब ये और नीलू यहाँ से गायब हो जाए तो इसके भाई इन्हें ढूंढते हुए इनके पीछे आए। इसलिए तितली ने अपने भाइयों को पुलिस से पकड़वाने का इंतजाम कर दिया है। अब नीलू को एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास छोड़कर चला गया, ये बोलकर कि प्रिंस यहाँ इसको लेने आ जाएगा। फिर तितली खुद मेरठ अपने उसी ब्रोकर फ्रेंड पिंटू के पास गया। पिंटू ने आज भी इसको एक पार्किंग को खरीदने में हेल्प कर दी, पर जब डीलर से पूरी बात हो गई और पैसे भी डीलर को मिल गए, तब तितली ने अचानक से अपना माइंड चेंज कर लिया और अपने पैसे वापस मांगने लग गया। इसको अब पार्किंग नहीं खरीदनी, बट वो डीलर पैसे वापस नहीं कर रहा था, तो तितली ने उसकी गाड़ी को शूट किया और उन्हें पैसे वापस करने को फोर्स किया। तितली अभी चेंज हो गया है, ये वापस अपने घर आ गया। यहाँ इसका बाप एक्टिंग करता है कि ये भी विक्रम और बावला के अगेंस्ट था। अच्छा हुआ कि उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। ये तो हमेशा से बस तितली को ही पसंद करता था, पर तितली इसकी सारी चाल समझता है। तितली इनको उल्टा सीधा बोलकर नीलू के घर गया उससे माफी मांगने। तितली ने नीलू के साथ जो गलत किया था, ये उस चीज को सही करना चाहता था। अब तक नीलू को प्रिंस की सच्चाई पता चल गई थी। ये अपने रूम में रो रही थी। नीलू को ये भी समझ आ गया था कि तितली प्रिंस का सच जानता था, फिर भी नीलू को कुछ नहीं बताया। अब तितली नीलू को सॉरी बोलता है और इसके पैसे वापस कर देता है। तितली नीलू के साथ अगेन लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। इस बार दोनों लॉयल होंगे और पूरी ऑनेस्टी से रिलेशन में आएंगे। नीलू मान गई, बट एक और प्रॉब्लम। नीलू को डॉक्टर ने बोला है कि अब हाथ में रोड डालनी पड़ेगी, प्लास्टर से हाथ ठीक नहीं होगा। अब यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पे आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी,
शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।